हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर, टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। संकल्प मिथिला मंच न्यूज द्वारा प्रायोजित संकल्प किराना एवं फूड आइटम, गुणवत्ता एवं सेवा हमारा उद्देश्य, फ्री होम डिलीवरी। बस एक कॉल, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके घर। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी को पत्र जारी करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 19 अक्टूबर को जारी आदेश से अवगत कराते हुए बताया गया कि मतदान तिथि या मतदान तिथि के एक दिन पूर्व राजनीतिक संगठन, अभ्यर्थी या किसी संगठन द्वारा बिना एमसी के प्रमाणीकरण के कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा। प्रथम चरण के चुनाव के लिए 27 और 28 अक्टूबर, द्वितीय चरण के लिए 2 और 3 नवंबर तथा तृतीय चरण के लिए 6 और 7 नवंबर के लिए इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। छियासी केवटी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने खिरमा में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। सोमवार को इस मौके पर उपस्थित महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई माले के प्रखंड स्तर के भारी संख्या में कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों की काफी भीड़ देखी गई। वहीं इस अवसर पर समर्थकों तथा राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी को जीत के प्रति काफी आश्वस्त दिखे। वहीं चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सीलिंग कार्य प्रारंभ हुआ। तमाम व्यवस्थाओं को देखने पहुंचे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा त्यागराजन एसएम ने ईवीएम, वीवीपैट, सीलिंग कार्य से संबंधित कई आवश्यक बातों का भी निर्देश दिया। दरभंगा जिला के सभी 10 विधानसभा में दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। मतदान कार्य को लेकर ईवीएम सीलिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा वीवीपैट मशीन के सीलिंग हेतु +2 सफी मुस्लिम हाई स्कूल और +2 एमएल एकेडमी हाई स्कूल लहसराय के इन दोनों स्थल पर ईवीएम, वीवीपैट सीलिंग सेंटर बनाया गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पर हर साल जुलूसे मोहम्मदी निकाला जाता है। इसी को लेकर मोहल्ला फैजुल्ला खां में अंजुमन कारवाई मिल्लत के सौजन्य से एक मीटिंग बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साबिक कर रहे थे। मीटिंग में आए लोगों ने अपनी बात रखते हुए अंजुमन के अध्यक्ष रियाज खान कादरी ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से हम लोगों ने ईद, बकरीद, रमजान, मुहर्रम हो या कोई भी त्यौहार हो, हम लोगों ने नहीं मनाया और अपने घरों में नमाज अदा की। सरकार के गाइडलाइन को हम लोगों ने फॉलो किया। इस बार क्या जुलूसे मोहम्मदी निकालना सही रहेगा? मीटिंग में आए तमाम लोगों ने इस बात पर काफी देर तक सोच विचार करने के बाद फैसला किया कि मुल्क के हालात, कोरोना महामारी और चुनाव को देखते हुए दरभंगा के तमाम मुसलमान इस मर्तबा जुलूसे मोहम्मदी नहीं निकालेंगे। चंद लोगों की टीम जिला अधिकारी और एसडीओ से मुलाकात करने के अपने पक्ष रखते हुए बातचीत किया, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से भी यह कहा गया कि इस बार कोरोना महामारी, इलेक्शन और आचार संहिता को देखते हुए जुलूस न निकालें, क्योंकि इस वक्त जुलूस निकालने की कोई परमिशन नहीं है। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति गायत्री मंदिर बाकरगंज में जहां दुर्गा पूजा के 10वीं पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। वहीं श्रद्धालु दुर्गा माता के अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे थे। वहीं आपको बता दें कि वर्ष 1980 से लगातार सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति गायत्री मंदिर बाकरगंज में दुर्गा पूजा का आयोजन लगातार होता आ रहा है और इस वर्ष 2020 में दुर्गा पूजा का 40वां वर्ष है।
दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक बन चुके भाजपा के संजय सरावगी 5वीं बार किस्मत आजमा रहे हैं, परंतु इस बार उन्हें जगह जगह जबरदस्त जन विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जनता 15 साल का हिसाब मांग रही है। जिस विधायक के खिलाफ बोलने की हिम्मत 5 साल पहले तक कोई नहीं कर पाता था, आज हर गली मोहल्ले में लगता है इनका डर खत्म हो गया है और लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। जाम और जलजमाव जैसी मूलभूत समस्याओं से निजात न दिलाना खासकर संजय सरावगी के लिए घातक बन रहा है। इस कड़ी को बढ़ाते हुए जनता ने एक बार फिर संजय सरावगी को खदेड़ दिया। दिन में जनसंपर्क के दौरान जहां लक्ष्मी सागर के अंबेडकर चौक के निकट अंबेडकरवादी युवाओं द्वारा विरोध किया गया, वहीं रात के समय दुर्गा माता के दर्शन करने के बहाने गांधीनगर कटरैया मोहल्ले में घुसे नगर विधायक संजय सरावगी को स्थानीय लोगों का प्रकोप झेलना पड़ गया। साल में 6 महीने जलजमाव से त्रस्त रहने वाले उक्त मोहल्ले के लोगों ने प्रत्याशी द्वारा वोट न मांगने संबंधी बोर्ड भी लगा रखा है। ऐसे में जैसे ही संजय सरावगी पहुंचे, निकम्मा विधायक नहीं चलेगा और गो बैक का जोर शोर से नारा लगाते हुए लोगों ने उनको उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया। जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएन के आदेश के आलोक में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में मास चेकिंग अभियान में तेजी लाई गई है। अब तक किए गए मास चेकिंग अभियान में नगर निगम क्षेत्र में कुल 2566 लोगों से 1,32,800 रुपए जुर्माना की वसूली की गई है। वहीं परिवहन विभाग द्वारा 152 वाहनों को मास्क लगाकर नहीं चलने, सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए 1,76,100 रुपए का जुर्माना किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान करने को मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए ईपिक कार्ड नहीं रहने की स्थिति में 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक अपने साथ लाना अनिवार्य है। पूर्व में जारी सूची के क्रमांक 3 में संशोधन करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार को पत्र प्रेषित करते हुए बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड के स्थान पर बैंकों व डाकघरों ने फोटो युक्त पासबुक जारी की है। अब वैकल्पिक दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक, श्रम संसाधन मंत्रालय द्वारा निर्गत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट आदि शामिल हैं। संकल्प मिथिला मंच न्यूज द्वारा प्रायोजित संकल्प किराना एवं फूड आइटम, गुणवत्ता एवं सेवा हमारा उद्देश्य, फ्री होम डिलीवरी, बस एक कॉल, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके घर। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर के दरभंगा एसएसपी ने आज समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 16 कंपनी पुलिस बल आ रहे हैं। इसके अलावा सभी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सभी को किला वाले रास्ते के अंदर से श्रोताओं के लिए प्रवेश द्वार बनाया गया है। इसके अलावा सभी को मोबाइल छोड़कर कोई अन्य सामग्री लाने की इजाजत नहीं होगी। पुलिस तलाशी के बाद उन्हें जाने की इजाजत देगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग के द्वारा सभी जिलाधिकारी को पत्र निर्गत करते कहा गया है कि बिना एमसीएमसी के प्रमाणीकरण के कोई भी विज्ञापन चुनाव तिथि या चुनाव तिथि से एक दिन पहले प्रकाशित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए एमसीएमसी से प्रमाणीकरण आवश्यकता है और इसके अलावा चुनाव तिथि एवं चुनाव तिथि से एक दिन पूर्व विज्ञापन नहीं चलेगा। इसके लिए प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। दरभंगा के एक निजी अस्पताल में वर्षों से निसंतान दंपति को बच्चे की प्राप्ति हुई। गौरतलब है कि दिग्घी अवस्थित रोज दी मेडिसिटी सेंटर के डॉक्टर शुक्ला के द्वारा एक दंपति
वर्षों से निसंतान था, जिसकी इलाज हुई। इस खुशी में माता पिता के साथ बच्चे को पूरे अस्पताल प्रशासन के द्वारा शुभकामना दी गई। इसके अलावा दंपति के द्वारा भी अस्पताल के स्टाफ एवं संचालक एवं डॉक्टर को शुभकामना देते हुए मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। गौरतलब है कि यह दंपति 10 वर्षों से निसंतान था और इलाज चल रहा था। दरभंगा के दिल्ली मोड़ अवस्थित बस स्टैंड और कोयटी जाने के बीच सड़क पर एक व्यक्ति बेहोश पाया गया। तत्काल उसे पुलिस के द्वारा सूचना दी गई। पुलिस ने उस व्यक्ति को उठाकर जांच के लिए भेजा। बाद में स्थानीय लोगों द्वारा उसे पहचान कर ली गई और कहा इस व्यक्ति को पहले से ही मिर्गी की बीमारी है। गौरतलब है कि दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के पास ही रहने वाला मोहन नामक यह युवक मिर्गी का शिकार था, जिसे घर पहुंचाया गया। दरभंगा में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर 2 दिन का RT-PCR जांच का केंद्र बनाया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम के स्थल पर संभावित व्यक्तियों को कोरोना टेस्ट कराना है और 24 घंटे पहले उसकी जांच रिपोर्ट उनके मोबाइल पर आ गई। उसके बाद वो कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश कर सकेंगे। इसके लिए विशेष आदेश दिया गया है।